शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। कुंडलिनी प्रणव स्वरूपनी है। ओंकार को प्रणव मंत्र माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत एवं संप्रदाय के अनुसार ओंकार के कई प्रकार के अर्थ किए हैं। तैत्तिरीय योग उपनिषद के ओंकार के विषय में कहा गया है कि ये सब कुछ ओंकार ही है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी है सब उसकी व्याख्या है तथा जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है वह भी ओंकार ही है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से मात्राओं वाला ओंकार ही है। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। ये मात्राएं अकर, आकार तथा मकार हैं। चौथा पाद मात्र रहित है। इसमें न कोई व्यवहार है न ही प्रपंच। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो इसे इस प्रकार जानता है वह आत्मा से आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ये है शास्त्र की दृष्टि से ओंकार का स्वरूप। अब इसी भाव की व्याख्या शक्ति जागृति के संदर्भ में करते हैं। अ का अर्थ है सत्वगुण, ओ का अर्थ है रजोगुण, मा का अर्थ है तमोगुण। अर्ध मात्रा से उत्पन्न होने वाली अनुनासिक ध्वनि का अर्थ है शुद्ध आत्म तत्व। इसका अर्थ ये हुआ कि कुंडलिनी शक्ति जो 3.5 लपेटे मारे अपने मुंह को दबाए हैं वही ओंकार है। 3 लपेट 3 गुणों के द्योतक हैं तथा कुंडलिनी रूपी सर्पणी का मुंह आत्मा का। एक ही कुंडलिनी 3 लपेट भी मारे हैं जो तीनों गुणों के द्योतक हैं तथा मुंह भी दबाए हैं। वह सारा दृश्यमान जगत त्रिगुणात्मक है। जो हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा सब तीनों गुणों के अंतर्गत है। ये सब आत्मा का ही विस्तार है। इस विस्तार में आत्मा छुप कर रह गया है। यदि कुंडलिनी के कुंडल खुल जाएं तो आत्म रूपी मुख प्रकट हो जाएगा। यही ओंकार का अर्थ है। इस प्रकार घंटा नाद वायुमंडल में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार ओंकार सविरूपिणी कुंडलिनी भी आत्मा में लय हो जाती है। यह आत्मिक शक्ति मूल आधार में सो रही है। शक्ति का सोना अर्थात आत्मा की ओर से उदासीन हो जाना है। अन्यथा शक्ति कभी सोती नहीं। कुंडलिनी को मुख में पूंछ दबाकर सोते हुए दिखाया जाता है। यह आध्यात्मिक शक्ति का अलंकारिक तथा प्रीतात्मक वर्णन है। जब ये शक्ति जाग जाती है तो वह मुक्ति रूपा पराशक्ति स्वाधिष्ठान में स्थित होती है। जागने पर वह शक्ति मुक्तिदायिनी हो जाती है। जब तक वह सोई थी तब तक वह मुक्तिदायिनी ही थी, किंतु उस दिशा में क्रियाशील नहीं थी। वह प्रत्येक अवस्था में पराशक्ति ही है, किंतु स्वयं ही तीनों गुणों के प्रभाव में आई हुई सी दिखाई दे रही है। स्वाधिष्ठान उसका अपना अधिष्ठान है। जब जाग जाती है तो अपने अधिष्ठान में लौट आती है। जागने पर तीनों गुणों के कुंडल ढीले पड़ जाते हैं तथा वह सर्पनाकार सीधी हो जाती है। वह सर्प की तरह सुषुम्ना में चढ़ती जाती है। इसी सर्प से ही उसकी उपमा दी जाती है। प्रश्न: शक्ति कभी सोती है कभी जागती है तो परिणामिनी हो गई। गुरु महाराज, कहा है कि सोना जागना केवल औपचारिक है। शक्ति न सोती है न जागती। जगत विमुखी कार्यशील ही सोना है तथा आत्मविमुख गतिशीलता जागना। जब वह सोती रहती है तो जीव पशुवत व्यवहार करता है। इस शक्ति की प्रसुप्त अवस्था में उसे पशु शक्ति कहा गया है। जब जाग जाती है तो वही अपशु शक्ति के रूप में कार्य करने लगती है। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि कुंडलिनी एक नाड़ी है, किंतु वह कंद अर्थात मूल आधार में प्रसुप्त अवस्था में रहती है। कंद ही इस शक्ति का भंडार है। जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो इस चेतनता के प्रकाश से शरीर, इंद्रियां, मन आदि जगमगा उठते हैं। प्रश्न: क्या शक्तिपात के अतिरिक्त भी इसको जगाने का कोई उपाय है?
गुरु महाराज, हाँ, योग के अभ्यास तथा तीव्र वैराग्य से भी जग जाती है। योग मार्ग में कुंडलिनी की जागृति को चेतना का प्रत्यक्ष चेतना होना कहा जाता है अथवा ज्ञान या भक्ति से भी जाग जाती है। ज्ञान मार्ग में जागृति को प्रज्ञान की अनुभूति कहा जाता है, किंतु शाब्दिक ज्ञान ही उसकी जागृति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके श्रवण मनन तथा निध्यासन का होना भी आवश्यक है। भक्ति मार्ग से इसे अल्लाहदनी की जागृति कहा जाता है। प्राणायाम करने से भी जाग सकती है। वैसे प्राणायाम योग के अंतर्गत आ जाता है, किंतु यहाँ अलग से प्राणायाम कहने का अर्थ हठ योग से है। हठ योग प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृति का ही साधन है। आसन, मुद्राएं, बंद सब इसके सहायक अंग हैं। प्राणायाम के द्वारा ईड़ा तथा पिंगला को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है तथा मंत्र शक्ति से प्राण को सुषुम्ना प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। कुंडलिनी हठ योग का ही शब्द है, किंतु शक्तिपात से विशेषता से जागती है। जय गुरुदेव।